این انقلاب زهرایی ایستادیم و جانمون رو تقدیم. گوش کن اینجا ایران حواست باشه. अमेरिका ने 15 देशों से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने को कहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। 15 देश है जहां पर अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमारे नागरिक इन देशों को छोड़ करके निकल जाए। और इससे भी और बड़ी खबर आप लीजिए, इजराइल को लेकर के अमेरिका की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि इजराइल से अगर आपको निकलना है तो अपने बलबूते पर निकलिए, हम आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा इस खबर में। और इस खबर में एक झकझोर देने वाली खबर पर बात करेंगे, एक झकझोर देने वाली तस्वीर पर बात करेंगे। ईरान के अंदर करीब करीब 180 बच्चों को मार दिया गया और उनको लेकर के जेसीबी मशीन से, बुलडोजर से कब्रें खुदवाई गई और वहां पर किस तरीके का माहौल दिखा, कैसे लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए ईरान के अंदर और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बताता हूं। इस वक्त में अमेरिका वो अंदर तक ऐसा लग रहा है कि डरा हुआ है, या फिर ना जाने उसके मन में क्या है, क्या उसका अगला प्लान है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि 15 देशों से, खाड़ी के 15 देशों से हमारे नागरिक, अमेरिकी नागरिक वो छोड़ करके निकल जाए, ये जो है वो कहा गया है। और तकरीबन 15 देश ऐसे हैं जहां पर ये ईरान हमला कर चुका है। ईरान की तरफ से जो है हमला किया गया है और वहां से अब अमेरिका गाइडलाइन जारी कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से, इराक से, इजराइल से, लेबनान से, सीरिया, यमन, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, मिस्र, यहां से खतरे की आशंका के चलते हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप यहां से अपने लोगों को लेकर के निकल जाए और किसी भी तरीके से यहां से निकल जाइए। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अब मैं आपको बड़ी खबर बताता हूं, जो ऐसी खबर है जिस पर यकीन तक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच्चाई है। यकीन भक्तों को करना पड़ेगा। वो भक्त जो डोनाल्ड ट्रंप को ना जाने क्या क्या कह रहे थे, फूफा बना रहे थे, वो भक्त आप ये खबर देख लीजिए। और ये एनडीटीवी की खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें ये कहा गया है अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट है, इजराइल में चल रहे नागरिकों के लिए अलर्ट है, अपने दम पर इजराइल छोड़ दें लोग। ये यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, वापस लौटने में हम मदद करने में असमर्थ हैं। ये बात अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम वापस नहीं ला पाएंगे, आप अपने बलबूते पर छोड़ दीजिए। ये जो है वो इस वक्त में आप समझिए कि अमेरिका की ताकत है, या अमेरिका का, यूं कहिए कि अमेरिका लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है जब अपने ही लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि भैया निकल जाइए और हम ला भी नहीं पाएंगे। ये जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल, शक्तिशाली देश, वो देश जो 3-4 दिनों का प्लान लेकर के चला था कि 3-4 दिनों में ईरान वाला मसला सुलटा करके हम खत्म करके आ जाएंगे, लेकिन अब वो अपने लोगों को तक नहीं निकाल पा रहा है। उसके लोग, वो भी आप सोचिए कि क्या कह रहे होंगे उसको। और जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, वाकई कितनी शर्मनाक तस्वीर है। और अमेरिका की इस तस्वीर को लेकर के जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कितनी बड़ी संख्या में ईरान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, उनकी फोटो को लेकर के माएँ वो सड़क पर आई हैं। ये जनाजा है उन माओं का। और एक तरीके से आप ये कहिए कि दिल बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है इन तस्वीरों को देख करके कि कैसे ईरान के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं। स्कूल ड्रेस है लोगों के हाथों में, और आप देखिए कि पूरी तरह से काली सड़कें नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि
इनमें बहुत सारे लोग हैं, महिलाओं की तादाद है, स्कूल की ड्रेस लेकर के लोग आए हैं, अपने बच्चों की ड्रेस लेकर के आए हैं, मातम मना रहे हैं लोग। और ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि किस तरीके से जुल्म हुआ है ईरान के ऊपर और ईरान के भविष्य को कैसे रोन दिया गया। इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, जेसीबी मशीन के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा कब्रें खुदवाई जा रही है। आप सोचिए कि जिस उम्र के अंदर नए पौधे वो बच्चे लगा रहे होंगे और वो बच्चे कल को जाकर के खुद एक बड़े बरगद के तौर पर उस राष्ट्र को, उस देश को अपनी सेवा देते, उसके लिए काम करते, उससे पहले ही उन नन्हे नन्हे पौधों को रोन दिया गया। वो नन्हे नन्हे पौधे वो कुचल दिए गए। और इसका इल्जाम किसी और दूसरे के सिर पर नहीं है, अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से इन छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा है, ये सबके सामने है। युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर जाहिर सी बात है लोग मरते हैं, बिल्डिंगें टूटती हैं, मलबे की ढेर में तब्दील होती हैं। लेकिन चुन चुन करके जब स्कूल की बिल्डिंगों को निशाना बनाया जाए तब क्या ही कहा जाए, जब चुन चुन करके लोगों को खत्म किया जाए तब क्या ही कहा जाए। जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश, जिसके पास में हथियारों की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पावर की कोई कमी नहीं, वो देश अगर इन छोटे छोटे बच्चों की लाशों के नीचे दब करके मर जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। कितना शर्मनाक है, कितना दर्दनाक है। आप सोचिए, जरा महसूस कीजिए, किसी भी तरीके से महसूस कीजिए। अगर आपके अंदर संवेदना है तो आप जरूर महसूस कर पाएंगे। सोचिए जरा, आपकी आंखों के सामने एक सैलाब है जहां पर 200 बच्चे हैं। दिल कांप जाता है, अंदर से दिल कांप जाता है कि कैसे वो माएं आई होंगी, कैसे वो पिता आए होंगे, और कैसे किस तरीके से उन्होंने आकर के, जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये माएं जो अपनी छाती में हाथ मार रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये तस्वीर सालों साल तक याद रहेगी, जो बद्दुआएं इन माओं के मुंह से निकल रही है। अमेरिका जरा गौर से देखे, इन माओं के दिलों से क्या बद्दुआ निकल रही है, और कहां जाएंगे इतना पावर, इतना पैसा, इतना रुतबा आप लेकर के। जब आप इस धरती के ऊपर किसी को सांस दे नहीं सकते हैं, जीवन दे नहीं सकते हैं, तो सांस लेने का, जीवन लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका ने सारी सीमाएं लांघ दी है। इस तस्वीर की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है साहब। और जाहिर सी बात है, दुनिया आज नहीं तो कल भूल जाएगी, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि एक वक्त में ईरान जैसा एक मुल्क था, खामेनेई जैसा लीडर उसके पास में था। झुकना और अपने लोगों के स्वाभिमान को बेचना, उसका सौदा करना वो मंजूर नहीं किया। मर गए, मिट गए। खामेनेई की पत्नी, उनका भी इंतकाल हो गया है। खामेनेई के साथ में वो भी हमले में थी, बच गई थी, वो इलाज चल रहा था। लेकिन बीती रात खबर सामने आई कि वो भी नहीं रही है। परिवार एक तरीके से खामेनेई का पूरी तरह से आप यूं कहिए कि मौत के घाट उतार दिया गया। उनके बेटे अभी हैं, और उनके बेटे को लेकर के भी खबरें चलाई गई कि उनके बेटे वो भी एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल की तरफ से खबर चलाई गई, लेकिन ईरान ने स्पष्ट किया है कि उनके बेटे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक मुल्क को कैसे हाशिए पर धकेला जा रहा है। वो मुल्क जिसको लेकर के अभी जब 12 रोजे की जंग हुई थी, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हमने अपने B-2 बॉम्बर विमान गिरा करके उनके परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया है। जब आपने परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया, जब आपने वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो फिर ये जंग अब किस बात की हो रही है? अब आप चाहते क्या हैं? क्या ईरान हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे तब जाकर के आप रहम करेंगे? तब जाकर के आप इस युद्ध को रोकेंगे? आपने जब परमाणु हथियार खत्म कर दिए, आपने जब वहां के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, तब फिर क्या बच जाता है? और क्या चाहते हैं उस देश से? या फिर तेल है, दूसरे रिसोर्सेज हैं, उन सब पर आपको कब्जा चाहिए। और जब तक वो कब्जा नहीं मिलेगा तब तक आप इसी तरीके से बम बरसाते रहेंगे। जब तक ईरान में कोई भी एक हाथ होगा जो उठेगा आपके विरोध में, जो कहेगा कि नहीं, हम ईरान के रिसोर्सेज पर आपको कब्जा नहीं करने देंगे, तब तक आप इसी तरीके से कहर बरपाते रहेंगे। सवाल इस बात का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
अमेरिका की पूरी दुनिया में इस वक्त में थू-थू हो रही है। अमेरिका के अंदर CNN की रिपोर्ट कहती है कि 59% लोग ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप के युद्ध के फैसले के खिलाफ हैं। और एक तरीके से आप यूँ कहिए कि 60% की आबादी अगर खिलाफ है तो इसका मतलब यह है कि आधे से ज़्यादा देश आपका चाहता ही नहीं है कि आप युद्ध करें। फिर आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? CNN ने अभी अभी ताज़ा सर्वे किया है और CNN का ताज़ा सर्वे मैं आपको बता रहा हूं, 59% लोग अमेरिका के वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद आए थे इस बात को लेकर के, उनका एजेंडा था ये कि हम युद्ध नहीं करेंगे। पहले की सरकारों ने, पहले के राष्ट्रपतियों ने कभी इराक के अंदर, कभी अफगानिस्तान के अंदर हमारे रिसोर्सेज को खपा दिया, हमारे समय को खराब किया, हमारी सेना को मरवा दिया, हमारे लोगों को मरवा दिया। हम युद्ध नहीं करेंगे। और फिर वो अपने आप को कहते थे कि मैं तो नोबेल पीस पुरस्कार वाला जो है वो हकदार आदमी हूं, मुझे तो नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। वो आदमी लगातार युद्ध में है। पूरी दुनिया में अब हाहाकार मचने वाला है, पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, महंगाई बेहताशा बढ़ने वाली है। अपना पैसा, अपना जमा पूंजी उसको संभाल करके रखिए। पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। जो ये युद्ध हो रहा है जिसमें रोजाना अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये कहीं और से नहीं निकलेगा, ये पूरी दुनिया के जेब में से ही निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के गुस्सा है, उनके फैसलों को लेकर के गुस्सा है। मार्क रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, और वो भी मौजूदा विदेश मंत्री, उन्होंने ये कह दिया कि हमने युद्ध की शुरुआत नहीं की, हम युद्ध में जाना भी नहीं चाहते थे, हमें मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि इजराइल ने हमें युद्ध में धकेल दिया। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। और ये बातें कौन कह रहा है? सरकार में बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्री कह रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब युद्ध चल रहा है तो विदेश मंत्री का जो ओहदा है, रुतबा है, वो और ज्यादा हो जाता है। अगर किसानों की बात होती है तो कृषि मंत्री का रुतबा वो बढ़ जाता है, और अगर विदेश मामलों में अगर कहीं पर उठापटक होती है तो विदेश मंत्री का दखल वो और बढ़ जाता है, रक्षा मंत्री का दखल युद्ध के समय पर और बढ़ जाता है। और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम तो युद्ध में जाना ही नहीं चाह रहे थे, हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन इजराइल की वजह से मजबूरी में हमें युद्ध में जाना पड़ा। आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो अमेरिका मुंह दिखाएगा, डोनाल्ड ट्रंप मुंह दिखाएगा आने वाले इतिहास में, कि वो जबरन युद्ध में गए, सिर्फ इस बात के लिए युद्ध में गए कि उनको बता दिया गया कि 3-4 दिनों में इस जंग को हम खत्म करवा देंगे। मैं देख रहा हूं लगातार बेंजामिन नेतन्याहू वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने आकर के वीडियो जारी करते हैं, और वो अमेरिका को बता रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि भैया आपकी एम्बेसी पर बम मार दिए हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि भैया आपके लोगों को मार रहा है ईरान, और अमेरिका को कह रहे हैं कि भैया आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, इस तरह के नारे लगते हैं। यानी कुल जमा यह है कि इजराइल वो अमेरिका को उकसा रहा है कि आपको ईरान इतना मारता है, इतना पीटता है, इतना बेइज्जती करता है, आपका इतने आपके लिए थ्रेट है, आप उसको खत्म कर दो। यानी इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका निपटा दे, और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास में, डोनाल्ड ट्रंप के पास में इतना लंबा वक्त भी नहीं है। और जाहिर सी बात है, हर चीज़ की एक इंतहा होती है और उसके बाद में चीज़ें यू टर्न लेती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो, खैर अमेरिका के इतिहास के हिसाब से दूसरी बार, अब तीसरी बार तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस कार्यकाल को भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन होने थे और वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे थे, ये कहा जा रहा है, और ऐसे में उन्होंने दुनिया का ध्यान हटाने के लिए झोंक दिया युद्ध में। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स से नाम किस तरीके से अपना मिटवाया जाए, या एप्स्टीन फाइल्स से कैसे लोगों का ध्यान हटवाया जाए, या एप्स्टीन फाइल्स को कैसे ब्लैकआउट कर दिया जाए, उसके लिए भी ये जंग जरूरी थी। दुनिया भर के हुक्मरानों के नाम आ रहे थे उसमें, दुनिया भर के लोग वो चाहते थे कि इस पर बात होगी तो सब नंगे हो जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि सारा दिन टीवी पर
लोगों के जहन में अपनी जान को लेकर के वो सलामती की दुआ मांगते हुए नजर आए और भूल जाएं कि किसका नाम आया है, कौन नंगा है, किसने कितने पैसे खाए, किसने कितनी अय्यासी की, सारी बातों को लोग भूल जाएं। मुझे लगता है कि लोग सचमुच सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे लगता है वाकई कि लोग भूल जाएंगे कि ठीक है ईरान के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये वाली जो तस्वीर है जिसमें आपने 200 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और उन बच्चों को कब्र के अंदर उनकी माएँ ऐसे जा करके सुला करके आई, मुझे लगता है कि ये तस्वीर सालों साल तक लोगों के जहन से नहीं मिट पाएगी। ये तस्वीर सालों साल तक लोगों के जहन में रहेगी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका ने तबाही मचाई थी और अमेरिका का एक इस मामले में बदनुमा इतिहास है। कभी इराक पर आपने जो है वो अटैक कर दिया और कहा कि इराक के पास में बायोलॉजिकल वेपन्स है, आपने इराक पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया, लेकिन कोई एक हथियार नहीं मिला। उल्टा आप इराक का तेल सब कुछ वो सफा चट करके और अब वहां से उठा करके अपना झोला भाग गए। यही आपने वेनेजुएला के अंदर किया। वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लाए क्योंकि वहां पर भी तेल था, इराक में भी तेल था और अब ईरान है, अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है जहां पर तेल है। कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर है, ये जो कहानी है, ये हर किसी को अब समझ में आ रही है। कोई शायद ऐसा आदमी होगा जिसको ये तस्वीर इतनी खुली किताब दिखाई नहीं दे रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है, इस युद्ध के पीछे की रणनीति क्या है, सोच क्या है। क्योंकि अगर परमाणु हथियार वो बनाने से अगर आपका रोकना मकसद था, उसको तो आप पहले ही खत्म कर चुके हैं। आपके B-2 बॉम्बर विमान, वो तो आपने तभी घोषणा कर दी थी, पिछली बार अपनी जय जयकार तभी करवा ली थी, खामेनेई को आपने खत्म कर दिया। तो अब बचा क्या है जिससे आप बदला लेना चाहते हैं? या फिर बदला इस बात का कि ईरान झुक क्यों नहीं रहा है, ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है और ईरान रजा पहलवी जैसे पिट्ठुओं को अपनी सत्ता सौंप क्यों नहीं रहा है? आप सोचिए जरूर इस बात को कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता है या ऐसे लोग अगर दुनिया को चला रहे हैं तो इस दुनिया का क्या ही होगा। लेकिन ईरान अभी भी दमदार तरीके से पलटवार कर रहा है, लगातार अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, अमेरिका, इजराइल कितने दिनों तक, कब तक सामना कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जंग लंबी चल पड़ी तो पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचेगा, जो लोग मारे जाएंगे भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से, उन सब का जिम्मेदार कौन होगा। और ईरान तो सहन कर लेगा, ईरान को आदत है। इन लोगों ने देखे हैं किस तरीके से जनाजे गजा से और दूसरे मुल्कों से गए हैं। इजराइल का क्या होगा? इजराइल में लोगों को आदत नहीं है, अमेरिका के अंदर लोगों में आदत नहीं है। सोचिए वहाँ पर उनके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कैसे उस सैलाब को वो सरकारें संभालेंगी, नेतन्याहू की सरकार संभालेगी? बहुत बड़ा सवाल है। लगातार मेरी नज़रें बनी हुई है और पूरे सियासी घटनाक्रम को, मिडल ईस्ट में जो कुछ इस वक्त में हो रहा है, उस सब को समेट कर आप तक लाने की कोशिश करता रहूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।